हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं आपके नाइस बोर्ड का क्लास 12 का 5th चैप्टर, जो कि है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। अब इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि हम फ्यूचर में कौन कौन से ऐसे फ्यूल हैं जो यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, जैसे कि फ्यूल आपको मैं बता देती हूँ, ईंधन होता है जो कि अर्थ में से निकलते हैं। एज वी ऑल नो, जैसे कि अर्थ हमें दे रही, जो हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड हो रहे हैं, आप कह सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ ऐसे कौन कौन से होते हैं। जैसे कि पेट्रोल हो गया, ठीक है, हाइड्रो हो गया, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हो गई। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा प्यार दो। एंड इसमें 3 सेक्शन में आपका ये चैप्टर जो कि बटा हुआ है। एंड आई एम गोना टेल यू दिस लाइन बाय लाइन समरी। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। द बज़ वर्ड टुडे इज़ क्लीन एनर्जी। अब मैं आपको इधर बता देती हूँ बज़ वर्ड का मतलब क्या है। जैसे बज़ वर्ड का मतलब होता है, बज़ मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बातचीत। ठीक है, रैंडमली किसी चीज़ के बारे में बातचीत हो रही है, किसी टॉपिक के बारे में। ओके, तो फिर बातचीत किस बारे में हो रही है कि हम क्लीन एनर्जी आपको मैं इसका मतलब बाद में बताऊँगी। ओके, समथिंग दैट वी कैन रीप फ्रॉम द नेचर। ठीक है, ऐसा कुछ जो हम नेचर से ना दोबारा ले सके, बार बार ले सके। ठीक है, द सर्च हैज़ लेड मैन द सन, सोलर, द विंड, द टाइडल्स, वाटर, हाइड्रो एंड इवन बायोगैसेस। जैसे कि हम ऐसे जो फ्यूल्स, ठीक है, जो हम नेचर से दोबारा ले सकें, जैसे कि हम लेते रहे पर वो ख़त्म ना हो। जैसे कि सन की जो हमारी लाइट होती है, उसे सोलर सिस्टम में बदल के क्या करते हैं, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। एंड वो जो फ्यूल है सन वाला, वो क्या हो रहा है, दोबारा हमें मिलते ही जा रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर रीप फ्रॉम नेचर का मतलब यही था। ऐसे कि हमें विंड मिल रही है, हवा से हम लोग काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, वाटर से करते हैं, इवन बायोगैसेस डिफरेंट जो हमें अर्थ से मिल रही है। आगे हम नेक्स्ट करते हैं। द गुड न्यूज़ इज़ दैट वी इन इंडियन हैव रीज़न टू प्राउड। अब पता है गुड न्यूज़ की क्या बात है भाई, हम इंडियंस हैं, हमारे पास बहुत सारे रीज़न है भाई प्राउड होने के कि हम इंडियन हैं। ओके, नॉट ओनली डू वी हैव द वर्ल्ड्स ओनली मिनिस्ट्री फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, बट वी ऑल्सो द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी। तो अब आपको इस वाली जो लाइन से मैं आपको बता रही हूँ, इस वाली लाइन से आपको क्या पता लगने वाला है कि हम इंडियन क्यों प्राउड हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि हमारी होती है ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ ये सब, यानी कि अपने अपने कार्य संभाल रहे हैं, वैसे ही एक मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल होती है जो कि सर्च करती है कि ऐसे कौन से फ्यूल हैं जिन्हें हम है ना अगेन एंड अगेन अर्थ से ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये बहुत प्राउड की बात है क्योंकि ये हर जगह नहीं है। ठीक है, एंड इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के जो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आते हैं, जो कि विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, विंड एनर्जी जो होती है, विंड एनर्जी से है ना क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है, तो हम सब लोग 5th के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो भाई इंडियन होने पे आपको गर्व हो जाना चाहिए अभी तक। ओके, नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊँ, इस पूरे आगे जो भी पैराग्राफ आएंगे सब में विंड एनर्जी की बात होने वाली है, चाहे वो उसके एडवांटेज हो डिसएडवांटेज हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। विंड एनर्जी इज ड्राइव्ड थ्रू अ प्रोसेस वेयर विंड इज़ यूज्ड टू जनरेट मैकेनिकल पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ विंड एनर्जी ना किस तरीके से बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे जनरेट होती है विंड एनर्जी। पहले तो हम लोगों को जो एक आपने देखा होगा, एक पंखे टाइप का बड़ा सा खड़ा कर देते हैं सीधा, एंड उसमें 3 विंग्स होते हैं, और जब वो हवा चलती है तो वो घूमता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो मैकेनिकल पावर थी उसको जो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है जिससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी। Wind turbines convert the kinetic energy wind into mechanical power which can use for specific tasks such as grinding grain or pumping water। तो गाइस यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने आपसे ऊपर अभी बोला था कि मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, नहीं। सबसे पहले तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि जो हमारी धूप हो गई, ठीक है, वो या विंड हो गई, जिसकी धूप भी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी में आती है, वैसे धूप हो गई, ऐसी ये सब चीज़ होती हैं। ठीक है, तो वैसी हवाएं जो हमारी काइनेटिक एनर्जी दे रही है हमें, और उससे हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल पावर बना रहे हैं, और फिर उससे क्या बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
अब वो इलेक्ट्रिसिटी किस किस चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे कि ग्राइंडिंग हो गया, ग्रेन्स यानी कि जैसे कि आप अनाज को पीसते हैं उसमें काम आती है, वाटर को पंपिंग करने में काम आती है, जो आपके फील्ड्स होते हैं ना, फार्मर्स लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ए जनरेटर कन्वर्ट्स दिस मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। एक जनरेटर होता है, वो इस पावर को ना मैकेनिकल पावर को हमारी इलेक्ट्रिसिटी में क्या करता है, कन्वर्ट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, ये आपका सेकंड ही है। सिंस द रिकॉर्डेड हिस्ट्री विंड पावर हैज़ बीन यूज्ड टू मूव शिप, grind and pump water. This is the evidence that wind energy was used to propel boats along the Nile earlier as 5000 BC. अब भाई हम हिस्ट्री की बात करें ना, तो हमें हिस्ट्री में क्या पता चलता है कि विंड पावर जो किस में यूज़ होती थी, शिप्स को मूव करने में। जब हम शिप्स को जाते थे ना, उसको यूज़ करने में पहले के ज़माने में यूज़ होती थी ऐसे विंड पावर। ग्रेन्स को ग्राइंड करने में, पंपिंग वाटर में। ये सब एविडेंस है कि जो विंड एनर्जी है किस तरीके से पहले यूज़ होती थी 5000 BC पहले भी, यानी कि 5000 BC पहले भी हमें पता था कि विंड एनर्जी को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ पे। व्हाट हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ द मैन्स यूज ऑफ विंड एनर्जी, वेयर एंड हाउ इज द विंड एनर्जी इज यूज्ड इन इंडिया। तो फिर इसमें पूछा जा रहा है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भाई हिस्ट्री में लोग कैसे यूज़ करते थे विंड एनर्जी को, और भाई ये एनर्जी को कैसे यूज़ किया जाए इंडिया में कैसे पता चला, ठीक है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन यूनाइटेड स्टेट्स मिलियन ऑफ विंड माइल्स, उन्हें विंड माइल्स कहते हैं। आप कभी देखा हो, आप लोग ने पढ़ा होगा, मुझे पता है सोशल साइंस में, कि एक जो बहुत बड़ा, भी मैंने पहले भी बताया था, एक खम्बा टाइप होता है, उस पर एक ऐसा लगता है पंखा लगा हुआ है, ठीक है। तो वो हवा चलती है तो वो गोल गोल घूमता है, एंड काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी हमें बना के देता है, ठीक है। तो फिर ये सब विंड माइल्स कहलाते हैं। इन यूनाइटेड स्टेट्स मिलियन ऑफ windmills were erected as the American West was developed during the late 19th century. Most of them were used to pump water for the farms and ranches. ठीक है, अब आप यूनाइटेड स्टेट में क्या बताया जा रहा है कि जब 19th सेंचुरी में ना अमेरिका के वेस्ट में काफ़ी सारे विंड माइल्स लगे हुए थे, और उनका यूज़ ज़्यादातर किस में किया जाता था, पंपिंग करने में वाटर का, फार्मर्स को, ठीक है। तो फिर ये सब उनका यूज़ होता था। बाय द 1910 में क्या हुआ, 1910 में क्या हुआ, wind turbine generators were producing electricity in mainly European countries. अब उस टाइम में क्या हुआ कि अब हमें और यूज़ पता चल गया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट वालों को और यूज़ पता चल गया कि विंड टर्बाइन से जनरेट क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने क्या किया, यूरोपियन कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगे। एंड वाइल टुडे वन एसोसिएटेड विंड माइल्स विद द नाइदर्न एंड where they are used to pumping water, it is the Denmark that wind is an effective source of energy. तो भाई साहब उन्हें जब विंड माइल्स का यूज़ पता चल गया था ना, तब नाइदरलैंड में क्या किया, इन सब चीज़ों के लिए वो यूज़ होने लगे काफ़ी ज़्यादा विंड माइल्स, जैसे पंपिंग वाटर के लिए डेनमार्क बनने लगे। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है, जो विंड सोर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। क्लोज टू होम का मतलब यहाँ पर इंडिया से, वी आर इंडियन। तमिलनाडु वॉज द अमॉन्ग द फर्स्ट इन इंडिया टू गिव अ फ्लिप टू विंड एनर्जी ओवर 10 years ago एंड कंटिन्यूज टू बी लीडर। आपको बता दूँ, ये सबसे पहले इंडिया में ना, तमिलनाडु में ये चीज़ विंड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई थी, ठीक है। नियरली हाफ ऑफ द इंडियंस, नियरली 2000 MW ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर विंड एनर्जी कम्स फ्रॉम तमिलनाडु। यानी कि कम से कम 2000 MW तो हम लोग ना तमिलनाडु से ही प्रोड्यूस हो जाती है विंड माइलों में। यानी कि विंड माइलों में जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, विंड माइलों का जो यूज़ होता है ना, उसमें हम लोग ने 2000 कम से कम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कर रखी है कैपेसिटी, ओके। विंड टर्बाइन्स हैज़ बीन डेकोरेटेड अवर लैंडस्केप नियर द मदुराई एंड बियॉन्ड। यानी कि जो ये विंड टर्बाइन्स होते हैं ना भाई, आपके लैंड पे लग के बड़े सुंदर लगते हैं और हमारी जगह को क्या करते हैं, डेकोरेट। इन चेन्नई एट द सेंचुरी फॉर द विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च इज डन टू चेक आउट वेरियस विंड साइट्स वेयर द एनर्जी कैन बी टैप्ड।
तो भाई चेन्नई में ना एक सेंटर बना हुआ है विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी नाम का, जैसे रिसर्च सेंटर होते हैं ना, तो वैसे ही एक सेंटर बना हुआ है। अब वहाँ पे क्या चेक होता है, वहाँ पे ये चेक होता है कि किस जगह पर हम और विंड टरबाइन लगा सकते हैं, यानी कि किस जगह पर बहुत ज़्यादा खाली विंड है, जो बहुत ज़्यादा हवा चलती है, ठीक है। तो ये सब चेक हो के क्या होता है, हमारा विंड टरबाइंस लगते हैं। विंड टरबाइंस ऑफ द वेरियस साइज आर चेक टू सी इफ दे आर डिलीवरिंग व्हाट दे प्रॉमिस टू डू। अब भाई यही रिसर्च सेंटर क्या करता है, सारे विंड टरबाइंस को चेक भी करता है कि अलग अलग साइज़ के विंड टरबाइंस लगते, कोई छोटा कोई बड़ा, तो उसी हिसाब से वो लोग इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी प्रोवाइड कराते हैं ना, वो हमें उसी हिसाब से वो हमें जनरेट करके देते हैं। तो इस सबकी चेक होता है टाइम टाइम पर कि जितना इन्हें हमें देना चाहिए उतना दे पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। विंड एनर्जी इज ऑल्सो अबडेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम गुजरात, आंध्र प्रदेश, करेला, हिल्स रीजन इन महाराष्ट्र। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं हम। इज विंड एनर्जी पॉपुलरली यूज्ड, व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डज इट हैव एनी ड्रॉबैक। तो मैंने आपसे कहा था पूरे टाइम पढ़ते रहोगे विंड एनर्जी विंड एनर्जी विंड एनर्जी। तो बेटा ये बहुत अमेजिंग फ्यूल है कि हम इसे बार 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 अर्थ से ले सकते हैं। अब जैसे आप पेट्रोल ले लो, कुछ टाइम बाद पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा एंड हो सकता है आपकी नेक्स्ट जनरेशन या मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो है सो यूज़ नहीं कर पाए, ठीक है। बट जो विंड एनर्जी है, जब तक हम अर्थ में एटलीस्ट सांस तो लेंगे ना, तो फिर इसका मतलब हवा भी चलेगी। तो ये ऐसी एनर्जी है जो आपको हमें मिलती ही रहेगी। ओके, तो हम लोग चलते हैं आगे पढ़ते हैं। इन द वेस्ट सर्वे हैज़ कंटिन्यूसली शो द पब्लिक prefers wind and other renewable energy forms over conventional source of generation। तो आपको क्या बताया जा रहा है, एक वेस्ट में एक सर्वे हुआ था, लोगों से पूछा गया कि भाई आपको विंड एनर्जी पसंद है, मतलब विंड से जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं वो ज़्यादा पसंद है, या फिर मतलब आपको ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें पसंद है। तो उन्होंने बोला कि हमको ये रिन्यूएबल एनर्जी ना पसंद है ज़्यादा, ठीक है। अब क्या आगे बताया जा रहा है उन्हें क्यों पसंद है। विंड एनर्जी इज़ फ्री। एक तो भाई विंड एनर्जी जो है ना वो फ्री है, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, बार बार बनती है, नो मैटर हाउ मच इज़ यूज टुडे, मतलब कोई मतलब नहीं पड़ता आज कितनी यूज़ हुई है, देयर विल बी स्टिल द सेम सप्लाई इन द फ्यूचर, उतनी ही सेम सप्लाई फ्यूचर में आपको मिलेगी। यानी कि आज मैंने कितनी भी विंड एनर्जी यूज़ कर ली, फ़र्क नहीं पड़ता भैया, कल हवा चलेगी, कल और द एनर्जी प्रोड्यूस होगी और फिर कल भी हमें एक अमाउंट मिलेगा एनर्जी का, ठीक है, समझ रहे हो आप। विंड एनर्जी इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ क्लीन नॉन पॉल्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी। भाई जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, वैसे तो पानी का बहुत खर्चा होता है इलेक्ट्रिसिटी बनने में, बट जो विंड एनर्जी से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन होती है और पॉल्यूटिंग नहीं होती है। अनलाइक द कन्वेंशनल पावर प्लांट्स, विंड प्लांट्स इमिट नो एयर पॉल्यूटिंग और ग्रीन हाउस। जैसे कि आपको पता है कि जो ये विंड वाले विंड वाइन्स होती हैं टर्बाइंस, उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, उससे कोई भी ग्रीन हाउसेस गैसेज या कोई भी गंदी पोल्यूशन नहीं निकलता है, लेकिन अनलाइकली जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं उनमें से निकलता है। अब आपको एक इंसिडेंस, एक आर्टिकल बताया जा रहा है। इन 1990 में कैलिफोर्निया में क्या हुआ था भाई, काफ़ी सारे विंड प्लांट्स लगाए गए थे, मोर देन 2.5 बाउंड सॉरी आप ये 1990 में कैलिफोर्निया में क्या हुआ था, काफ़ी सारे विंड प्लांट्स है जो लगाए गए थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, विंड प्लांट्स जब लगे तो 2.5 बिलियन पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 15 मिलियन पाउंड्स ऑफ अदर पॉल्यूटेंट दैट वुड हैव अदरवाइज बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब इनसे लगाने से क्या हुआ, विंड टरबाइन से जो ये सारा पॉल्यूशन था वो कम हुआ। अगर हम इसी जगह पर हम अपनी लगा देते भाई इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो वो इतना 2.5 बिलियन पाउंड तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकालती, 15 मिलियन पाउंड्स क्या निकालती, और भी गैसेस जो हो गई आपकी नाइट्रोजन वगैरह बुरी गैसेस वो निकालती। तो भाई फ़ायदा हुआ कि नहीं। इट वुड टेक्स अ फॉरेस्ट ऑफ द 90 मिलियन टू 175 मिलियन ट्रीज टू प्रोवाइड द सेम एयर क्वालिटी। और कैलिफोर्निया में क्या हुआ, इससे एयर क्वालिटी इंक्रीज हुई। अब इन्होंने क्या बताया कि अगर जितनी एयर क्वालिटी ना हमारी विंड माइल्स लगाने की वजह से इम्प्रूव हुई है, उसे लगाने के लिए ना कम से कम हमें 90 मिलियन से लेकर 175 मिलियन ट्रीज लगाने पड़ते हैं, समझ रहे हो। अकेले उससे विंड माइल्स से हो गई, समझ रहे हो। सम हैव
Some has voiced concern over the noise producing by the rotor blades, aesthetic impact and the plants of bird that fly into the rotors. यानी कि भाई कई लोगों को इसकी मतलब जो नॉइस से प्रॉब्लम हो रही थी, जब हवा चलती है, जब वो घूमते हैं तो नॉइस प्रोड्यूस होता होगा, उससे दिक्कत होने लगी। कई सारे लोगों ने कहा कि इनके ऊपर से जो बर्ड्स उड़ती हैं वो मर जाती हैं, इनसे बर्ड्स को खतरा है। मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडियन विंड फार्म्स, आर लोकेटेड इन रिमोट एरियाज और द प्रॉब्लम्स हैव ऑलरेडी बीन रिजॉल्व थ्रू द टेक्निकल डेवलपमेंट। बट ये सारी प्रॉब्लम इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती विंड माइन से, और जबकि विंड फार्म्स कितने सारे इंडिया में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया क्या करती है, मैंने आपको रिसर्च सेंटर बताया था ना, रिसर्च सेंटर से ऐसे रिमोट एरियाओं में लगाए जाते हैं, जैसे कि खाली जगह पड़ी है तो वहाँ लगा रहे हैं जहाँ लोग दूर दूर तक नहीं है, तो ये दिक्कत लोगों को नहीं है, ठीक है। द मेजर चैलेंज यूज टू विंड एज अ सोर्स ऑफ द पावर दैट इंटरमिटेंट एंड इट डज नॉट ऑलवेज ब्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड। भाई अब विंड का जो सोर्स प्रोड्यूस करने का तरीका है वो ये है कि कभी कभी हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत होती है, बट क्या होता है, हवा नहीं चलती, जिसकी वजह से हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड हो। द फैक्ट रिमेन्स दैट द विंड इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द वर्ल्ड। अब इससे क्या पता चला? फैक्ट भाई यही है कि जो विंड से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स है। आज का सबसे ग्रोइंग सोर्स ये है कि विंड माइल्स लगाओ, उससे फ़ायदा है, समझ रहे हो। एंड हु नोज माइट इवन बी द lucrative कैरियर फॉर मैनी। और अब क्या पता भाई साहब, आगे चल के बहुत सारा करियर इसमें लोगों को दिखे और लोग ये सब चीज़ें करें। तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, अब आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं। एंड अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे दोबारा कमेंट करो, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको इन सब चीज़ों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, यू कैन ऑल्सो आस्क मी फॉर दैट इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपके लिए वो भी लेके आऊँगी। एंड टेंशन नॉट, आप बस मुझसे कमेंट में बात किया करो। एंड मुझे लगता है यार बहुत अच्छा फ्यूल है ये, इस पर आपको चैप्टर बना के दिया है, बहुत अच्छा है। लोगों को पता होना चाहिए कि विंड माइल्स होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है विंड टर्बाइंस किन्हें कहते हैं। एंड मुझे लगता है अब यहाँ पर हमें अपनी वीडियो समाप्त करनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मेरे वीडियो को लाइक भी करना मत भूलना यार, कर दिया करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।